गीता तत्व अमृत त्रयोदश अध्याय क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योग। 12वें अध्याय में श्री भगवान ने भक्तों को दो श्रेणियों में रखा है। एक सामान्य भक्त, दूसरे प्रिय भक्त। भगवान के प्रेम पात्र को उनकी कृपा का अनुभव अवश्यम भाव्य है। उसका स्वरूप क्या होना चाहिए यह विचारणीय है। सामान्य भक्त का साधन कृतत्व अभिमान युक्त होता है। वह जो भी कर्म करता है उसके फल को ईश्वर अर्पण करने का अभिमान करता है। करना ना करना, विपरीत करना कृतत्व अभिमान के लक्षण है। परंतु भगवत कृपा ज्ञेय है जिसका फल अनन्य शरणागति होना चाहिए। इस संदर्भ में 13वें अध्याय का ज्ञान 9वें में कथित राजविद्या राजगुह्या के साधन का विषय है। भक्त भगवान की कृपा की अनुभूति करता है और अपने कृतत्व अभिमान को छोड़कर भगवान के आश्रित हो जाता है। उसका साधन भी बदल जाता है। वह नहीं जानता कि मृत्यु संसार सागर से कैसे पार हुआ जाता है। भगवान की प्रतिज्ञा है कि शीघ्र ही तुझे मृत्यु संसार सागर से अच्छी प्रकार उद्धार करने वाला मैं तेरे साथ ही हूं। यह काम मेरा है, तेरे वश का नहीं। हम 9वें अध्याय में कह आए हैं कि भगवान की पूर्वेशमपि गुरु के रूप में अनुभूति योग दर्शनोक्त प्रत्यक्ष चेतना अधिगम के रूप में होती है। यह भगवत कृपा का ही प्रत्यक्षीकरण है जिससे 12वें श्लोक में कथित ज्ञेय का अपरोक्ष ज्ञान होता है। त्रिगुणातीत अवस्था जो कल्पना अतीत विषय है, कल्पनागत साधनों द्वारा प्राप्त होना संभव नहीं है। भगवत कृपा जो स्वतः सिद्ध होती है, सिद्ध मार्ग से क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के ज्ञान द्वारा ज्ञेय तत्व की उपलब्धि कराती है और वह विज्ञान अनुभूति का विषय है। इसलिए श्री भगवान स्वतः कहते हैं, हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह शरीर क्षेत्र है। ऐसा कहा जाता है और जो इसे क्षेत्रवत समझता है, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के जानने वाले ज्ञानी उसे क्षेत्रज्ञ कहते हैं। हे भारत, सब क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ मुझे ही समझ। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का जो ज्ञान है वही ज्ञान है, ऐसा मेरा मत है। क्षेत्र के अध्यास द्वारा उसे तादात्म्य के कारण क्षेत्रज्ञ जीव कहलाता है। यद्यपि वह कभी बंधन में नहीं आता और सदा नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव है। उसी के चेतन प्रकाश से क्षेत्र रूपी मन बुद्धि सहित देह में चेतना दिखती है, जिसे क्षेत्र का ही अंग माना गया है। जैसे चित्र पर प्रकाशित प्रकाश चित्र का ही अंग है, वास्तविक प्रकाश दृष्टि का विषय नहीं है। योग दर्शन में जिस प्रत्यक्ष चेतना की अनुभूति कही गई है वह क्षेत्र से असंग है, परंतु उसका अनुभव क्षेत्र में ही किया जाता है और वह भी क्षेत्रज्ञ का ही स्वतंत्र प्रकाश है। क्षेत्र के अध्यास रूपी तादात्म्यकार चेतना की अहम कृति जीव कहलाती है, जिसे अध्याय 7 में परा प्रकृति कहा गया है। इसलिए क्षेत्रज्ञ की चेतना स्वतंत्र है और क्षेत्र की चेतना को भी क्षेत्र पर प्रतिबिंबित उसकी चमक ही समझनी चाहिए। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का भेद समझने से स्पष्ट है कि क्षेत्रज्ञ भगवान से अन्य नहीं है। क्षेत्र को अपना रूप मानने वाली चेतना को योग दर्शन में अस्मिता कहा गया है, अर्थात वही कहती है मैं हूं क्षेत्र। योग दर्शन कहता है कि पुरुष की दृक् चित्ती शक्ति और बुद्धि की दर्शन शक्ति अर्थात चेतना में जानने की शक्ति दोनों अत्यंत भिन्न है। दोनों की
एकात्मिकता होती नहीं, परंतु एकात्मा सी दिखती है। इसे ही अस्मिता कहते हैं। सांख्य अस्मिता को मोह कहता है। मोह किसे है? जीव को। मोह किसे नहीं? ईश्वर को। परंतु क्या कोई मनुष्य इस समझ से परे है कि मैं देह, मन, बुद्धि नहीं हूं? वह सदा मेरा देह, मेरा मन, मेरी बुद्धि कहकर स्वयं को उनका स्वामी होने का दावा करता है। इसलिए वास्तव में जीव का असली स्वरूप क्षेत्रज्ञ ही है। परंतु भगवान कहते हैं कि जीव के उस असली रूप क्षेत्रज्ञ को मुझे ही जान। इसलिए अहम ब्रह्मास्मि महावाक्य से कथित ज्ञान में क्षेत्रज्ञ को अहम और ब्रह्मा की भेद रहित एकत्व रूपी ग्रंथि समझना चाहिए, जहां अणु जीव का विभु में एकत्व होता है, अंश का अंशी में प्रादुर्भाव होता है। यह ज्ञान होने पर कि सब क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ एक ही है, अणु का अणुत्व विभु में विलीन हो जाता है। वह क्षेत्र जो कुछ है, जैसा है, जिस विकार से युक्त है, वह विकार जिसके कारण है, और वह जो तत्व तथा जिस प्रभाव वाला है, वह संक्षेप में मुझसे सुन। ऋषियों ने इसका वर्णन अनेक प्रकार से किया है। श्रुतियों में पृथक पृथक कहा गया है और व्यास जी ने युक्तियों द्वारा निश्चित रूप से ब्रह्मसूत्रों एवं वाक्यों द्वारा समझाया है। क्षेत्र का स्वरूप कहते हैं पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। 5 महाभूत, 5 इंद्रियों के विषय, गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द, मन सहित 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, कुल 11 अंतर बाह्य इंद्रियां, बुद्धि और अव्यक्त। सांख्य के 24 तत्वों में से एक महत्व के स्थान पर बुद्धि सहित 24 तत्वों से शरीर रूपी इस क्षेत्र की रचना कही गई है। अव्यक्त बुद्धि के ऊपर उसकी कारण अवस्था है, जिसका अनुभव सुषुप्ति में होता है। बुद्धि विभु महत तत्व का अनुविभाग है। यह सांख्य मत है। इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, देह इंद्रियों का समूह, चेतना और धैर्य सहित यह विकार सहित संक्षेप में क्षेत्र कहा गया। यहाँ विशेषिक अर्थात करनाद मत का खंडन किया गया है, क्योंकि इच्छा, द्वेष, सुख, दुख मन के धर्म हैं और चेतना, धृति बुद्धि के धर्म हैं, जिन्हें कनाद मत के अनुयायी आत्मा के ही धर्म मानते हैं। इसलिए महाभूत से लेकर धृति तक विकारों सहित क्षेत्र कहा गया है। क्षेत्रज्ञ इनसे पृथक है। अथर्ववेद के कांड 11 के अष्टम अध्यात्म सूक्त के मंत्र 16 और 17 में कहा गया है कि यह जो इतना बड़ा शरीर है, संधा नाम की शक्ति से सब तत्वों को जोड़कर बनाया हुआ अचेतन पड़ा है। अब अर्थात चेतन होने पर यह जिससे सुंदर लगता है, वह कौन है? जिसने इसमें चेतना रूपी वर्ण भरा है, ऐसा सब देवताओं ने जानना चाहा। यह उस वधु सती ने जाना जो ईश्वर की पत्नी ईशा है। उसने इसमें वर्ण अर्थात चेतन रंग भरा है। इन वेद मंत्रों में जो ईश्वर की जाया वधु सती कही गई है, उसे ही योग दर्शन ने प्रत्यक्ष चेतना और भगवान ने अपनी दैवी परा प्रकृति कहा है। यजुर्वेद में इसे ही ईश्वर की पत्नी श्री और लक्ष्मी कहा गया है। जब भगवान अपने प्रिय भक्तों पर कृपा करते हैं,
तब वह भगवती प्रत्यक्ष चेतन शक्ति के रूप में अंतर में अनुभवगम्य होती है। चेतना, जिसे यहाँ क्षेत्र का अंग माना गया है और जिससे यह शरीर सुंदर लगता है, उसी भगवती का भरा हुआ रंग अर्थात वर्ण है। प्रत्यक्ष चेतना रूपी भगवती सती का अनुभव ही ईश्वर का दर्शन या साक्षात्कार है। ईश्वर तो मन बुद्धि का विषय नहीं है। अज्ञान आवृत होने पर भी चेतना का विषय होने से चेतना का अनुभव हो सकता है। प्रत्यक्ष चेतना में ईश्वर का धर्म दिखने से वह ईश्वर है, ऐसी अनुभूति होगी। क्षेत्रज्ञ को ही ईश्वर जानना चाहिए। जय गुरुदेव।